जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने बच्चों के साथ अपने परिवार में मस्त रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए 9350873917 इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए आज का जो शिव का मैसेज क्या है आपके लिए। सोमवार, शिव करेंगे बेड़ा पार, शिव की करो भक्ति, वही देंगे शक्ति। तो देखते हैं शिव भोले बाबा आपको क्या देने वाले हैं। अगर आप भक्ति करोगे शिव की तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको देने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या देने वाले हैं शिव भोले बाबा आपको। शिव भोले बाबा आपको क्या देने वाले हैं। आपको भोलेनाथ की भक्ति करनी है और वो आपको बहुत सारी शक्ति देने वाले हैं। तो देखते हैं क्या देने वाले हैं शिव भोले बाबा। देखो भक्ति का ही कार्ड आ गया, आपको कार्ड भी वैसे ही आ गया है। शिव भोले बाबा चाहते हैं कि आप भक्ति करोगे, भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो आपकी बहुत सारी आपकी लाइफ में फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगेंगी ना कि जो शायद ही सच में आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, नटराज का आ रहा है ये देखिए। भोलेनाथ आपको इतनी ज़्यादा कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आने वाली है आपके पास, अलग अलग कुछ आप ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जो आपका पूरी तरह से आपका जीवन बदलने वाला है। तो शिव, मैंने बोला था जो भी कार्ड आया था, जो भी चैनल मैसेज हुआ था कि करो शिव की भक्ति, वो देंगे आपको शक्ति। आपको शिव चाहते हैं कि आप भक्ति करें, अध्यात्म की तरफ जाएं और जो भी आपके पास ज्ञान है उसको आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि भोलेनाथ चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे जाएं। और दूसरा है कि भोलेनाथ आपको ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी जो एक फ्रीडम चाहिए था ना आपको, अच्छी बात है आपको फ्रीडम चाहिए, पर थोड़ा सा कहना भी मानना है किसी का। इतना भी ज़्यादा आपने चले नहीं जाना है आगे, इतना भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ जाना है कि बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है, यहाँ सामने कार्ड है तो ये आपके लिए ही है, बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि आपके जो परिवार वाले ही हैं जो आपको रोक भी रहे हैं, कुछ गलत रास्ते से रोक रहे हो। ठीक है, आपको भक्ति से नहीं रोक रहे हैं, पर कोई ऐसी जिद है आपके अंदर, उस जिद को आप ख़त्म करना पड़ेगा, आपको जीरो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके परिवार में आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। तो आपको ध्यान देना इन चीज़ों का। ठीक है, चालाकी मत करो थोड़ा सा। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और जहाँ भी आपका परिवार अगर आपको सपोर्ट कर रहा है और आपको आगे रोक रहा है ऐसी चीज़ों से, तो आपको थोड़ा उनका कहना भी मानना है। ठीक है, बहुत बड़े बंधन से अगर आप शिव भोलेनाथ की भक्ति करोगे तो उसके बाद आप, चाहे आपके कर्मों के बंधन हो, चाहे किसी और बंधन में आप फंसे हो, चाहे आपका काम बांध दिया हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हुई हैं, भोलेनाथ के ही दिन चल रहे हैं। अब विष्णु भगवान जी तो चले गए सोने, है ना, रेस्ट करने, विश्राम करने। अब भोलेनाथ के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। तो भोलेनाथ की अगर आप प्रार्थना करेंगे तो भोलेनाथ साक्षात माँ देवी, भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती, माँ शक्ति भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाली है और बहुत सारी परेशानियों से, बहुत ज़्यादा चीज़ों से आपको बाहर निकालना है। देखिए अगर आप भोलेनाथ की भक्ति करोगे तो ये यहाँ दोनों ही कार्ड ऐसे हैं कि आपको बहुत सारी उलझनों से, बहुत सारी परेशानियों से आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अगर आप कहीं भी कानून का उसमें फंसे हो कहीं, अगर आप भोलेनाथ की भक्ति करें तो वहाँ से छूट जाएंगे आप। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी डेंजर, खतरनाक चीज़ें हैं दिख रही हैं मुझे। अगर ऐसी परेशानियों में आप फंसे हैं तो आप भोलेनाथ को पकड़ लो, वो आपको इन चीज़ों से बाहर निकालने वाले हैं, 100% बाहर निकालने वाले हैं। इसके बाद देख रहे हो आप कार्ड, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं भोलेनाथ। तो आप उनकी भक्ति करो और भोलेनाथ आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आपके घर में कुछ बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। आपके घर में छोटे बड़े जो भी हैं बहुत अच्छे अच्छे कुछ इवेंट होने वाले हैं। शादी हो सकती है, आप अपना घर ले सकते हैं, आप अपना एक ऐसा जीवन साथी आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको ढेर सारी खुशियाँ और आपके साथ बहुत ज़्यादा
आपके साथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के काम करने वाले हैं, आप मिलजुल के काम करने वाले हैं, ठीक है। और आपके घर में सच में आप कुछ अपने घर को देखिए रेनोवेट कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं। कुछ ऐसी ऐसी खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में, भोलेनाथ देने वाले हैं। तो आप उनकी भक्ति, अगर आपका सपना था ना कि मेरा बहुत सुंदर घर हो, मेरा बहुत अच्छा जीवन साथी हो, या मेरे जो अगर आप शादीशुदा हैं तो मेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ हो, बहुत सारा प्यार से हम लोग रहें, तो ये होगा कैसे? भोलेनाथ की भक्ति करने से। और ये सच है, भोलेनाथ और माँ पार्वती की भक्ति जो करता है उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती है और उनका जो आपसी प्यार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और यहाँ ये कैरियर के लिए भी कार्ड है, यहाँ भोलेनाथ आपको कह रहे हैं जॉब का कार्ड है ये, तो यही कैरियर का यहाँ भोलेनाथ भी कह रहे हैं अगर आपको जॉब के लिए आप काफ़ी दिनों से परेशान थे तो आप उनकी भक्ति करो, आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिलने वाली है। भोले बाबा अब आपका लक आपका साथ देने वाला है। भोलेनाथ की भक्ति अगर आप करोगे आप बहुत दूर तक जाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो है आप बहुत सारा ज्ञान हासिल करने वाले हैं। दूसरा है कैरियर में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। तीसरा है अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो एक के साथ 2-3 बिजनेस आप करने वाले हैं जिसमें ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। और उस सबसे बड़ी बात है कि भोलेनाथ की आप भक्ति करोगे तो आपका जो लक है बैड लक गुड लक में बदलने वाला है और ये भोलेनाथ करने वाले हैं। तो आपने भोलेनाथ की आराधना करनी है और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और भोलेनाथ आपको इतना ज़्यादा ज्ञान प्रदान करने वाले हैं कि आप एक गुरु बनने वाले हो। किसी की ऐसी भी एनर्जी आई है, ठीक है। बहुत सारी खुशियाँ भोलेनाथ देने वाले हैं और ये सच बात है। भोलेनाथ अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप चले गए, अध्यात्म की तरफ आप चले गए, यहाँ देख रहे हो आपने ज्ञान हासिल कर लिया। ये भी 3-3 नंबर के 2 कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। आपको जोश में रह के काम करना है, एनर्जी में रह के काम करना है और सारी चीज़ों को संभाल के काम करना है। और अगर ये सब चीज़ें आप करोगे तो भोलेनाथ आपको बहुत सारी चीज़ों का एक ऐसा आशीर्वाद देने वाले हैं कि आप खुशियाँ मनाने वाले हैं, ठीक है। और एक माँ शक्ति भी आपको किसी ऐसी चीज़ों से अवेयर करने वाले हैं। हो सकता है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये भी है, यहाँ पे गाइडेंस भी निकल के आ रही जो मुझे दिख रहा है कि आपको गलत संगत से भी बचना है। किसी कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल, ये बच्चों के लिए है, अगर आप यंग बच्चे हैं आप देख रहे हैं तो यहाँ माँ शक्ति आपको कह रही है कि आपको गलत दोस्तों से बचना है, पार्टियों से बचना है। आजकल बच्चे चले जाते हैं ना पार्टी करना, ये करना, तो ये नहीं। यहाँ अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप अपनी जो पढ़ाई है, जो आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें आप सक्सेस नहीं पाओगे। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। किसी को देखिए भोलेनाथ, ये सावन मंथ चलने वाला है अभी, ऐसे तो उसके हिसाब से शुरू होगा 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ना, पूर्णिमा के बाद। तो उसके बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मैजिक हो रहा है। कोई बहुत ही बड़ा ऐसा प्रपोज़ल आपके सामने आने वाला है और शिव और शक्ति की भक्ति करने से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते, मैंने बोला है कि मिलते हैं। बहुत अच्छा आपका कोई सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सारी सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। एक ब्लेसिंग थी आपकी, है ना, एक ब्लेसिंग दे रहे हैं भोलेनाथ आपको, एक सच्चा प्यार आपकी तरफ बढ़ रहा है और ये कुछ मैजिक हो रहा है, ठीक है। और ये प्यार सिर्फ ऐसा ही नहीं है, अब कई ये सब के लिए होता। अगर आप, मैं तभी बार बार बोल देती हूँ मैरिड और अनमैरिड, इसलिए मैं बोलती हूँ अगर आप मैरिड हैं तो भी आप एक दूसरे की तरफ इतना, अगर बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा, सामने पड़ा है लड़ाई झगड़े वाला कार्ड, बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा चला हुआ था और आपका रिश्ता रुक गया था, स्टक हो गया था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो वो भी उस चीज़ के लिए भी भोलेनाथ की ऐसी कृपा होने वाली है कि आप दोनों आगे बढ़ेंगे और आपका दोनों का ही प्यार और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों को कोई अलग भी नहीं कर सकता है, आपके साथ स्वयं शिव और शक्ति का आशीर्वाद है, तो आपको कोई भी नहीं अलग कर सकता। तो ये चीज़ें होने वाली है। जस्टिस, बहुत ज़्यादा गुस्से में है भोलेनाथ, बाप रे, आप काफ़ी दिनों से परेशान है। मेरे को लग रहा है आप, कोई इतना रो रहा है, कोई इतना परेशान है, न्याय नहीं मिल रहा है, कोई न्याय के लिए इतना तड़फ रहा है, इतना तड़फ रहा है। अब भोलेनाथ से भी नहीं रहा, भोलेनाथ नहीं रह पा रहे हैं अभी। भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है क्योंकि अब भोलेनाथ आपको जस्टिस, न्याय दिलवाएंगे। क्योंकि जो न्याय अभी तक आपको नहीं मिल रहा है या जो नहीं दे रहे हैं ना, उनको देना पड़ेगा, नहीं तो भोलेनाथ उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। और जब भोलेनाथ गुस्से में होते हैं तो सारी सृष्टि का पता ही है क्या हाल होता है। तो उन लोगों का ऐसा हाल होने वाला है जो एक जज बन के बैठे हैं, एक बड़ा मतलब न्यायाधीश बन के कोई बैठा है और वो न्याय नहीं कर रहा है, उसके ऊपर
भोलेनाथ का कहर ढलने वाला है। भोलेनाथ बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उस इंसान को सही डिसीजन अगर उसने नहीं लिया तो उसी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है, जो शायद उसने भी कभी नहीं सोचा होगा, ठीक है। क्योंकि भोलेनाथ सच में आपको न्याय दिलवाने स्वयं भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बैलेंस में आने वाली है आपको भगवान भोलेनाथ की सच में खूब भक्ति करनी है आपको। भोलेनाथ आपको एक ऐसी जगह में बिठाने वाले हैं जहां आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, रिश्तों से भी और बाहर से भी, और आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है लोगों की, ऐसा आपको कहा जा रहा है। हार्ड वर्क करना है आपको, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है आपको इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ भोलेनाथ कह रहे हैं कि अगर आपको सब कुछ ये चीज़ें चाहिए, ये कुर्सी चाहिए आपको, यहाँ आपको पहुंचना है, किंग की एनर्जी में आपको पहुंचना है, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का, धन से रिलेटेड हो या बहुत सारी चीज़ों का आपको बहुत सारी फेस करने पड़ रही है, कुछ ऐसे चैलेंज आपको फेस करने पड़ रहे हैं धन से रिलेटेड, या कुछ ऐसे लोगों ने आपको दुखी कर रखा है, आपका पैसा हड़प लिया और वापस नहीं कर रहे हैं, या कहीं आपका ऐसा जगह आपने अपना पैसा लगा दिया है जहाँ से अब आप परेशान हो चुके हैं, वहाँ से कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ भोलेनाथ आपको क्या कह रहे हैं कि ये खुशियाँ, माँ काली शिव और शक्ति दोनों कह रहे हैं कि आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी अगर आपके एक कुछ, देखिए आप बहुत सारी इच्छाएं लेके आप बैठे हैं और बहुत कन्फ्यूज हैं आप, तो बाबा जी कह रहे हैं आपकी जो भी इच्छाएं पहले तो सब फिलफुल हो। देखिए वो सबसे ज़्यादा आपके अंदर क्या कमी है कि पहले आप लगा देते हो, पहले आप दूसरों के कहने पे लग जाते हो, दिल से आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लोग आपको ना बहुत ज़्यादा हर्ट कर लेते हैं, आपको ठग लेते हैं, मेरा बोलने का मतलब है सीधा। तो यहाँ आपको रुकना है। भोलेनाथ कह रहे हैं कि ऐसा आप क्यों करते हो, ठीक है। आपके पास एक बार नहीं हुआ, आपके साथ कई बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ भोलेनाथ कह रहे हैं कि जो भी आपकी इच्छाएँ या जो भी प्रॉब्लमें हैं वो भगवान भोलेनाथ देखेंगे, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, और ये चीज़ें जो है ना, जो आज आप दुखी हो रहे हैं, ये खुशी में बदलने वाली हैं। तो आप भोलेनाथ की आराधना सच में करते जाइए, वो आपका ये इन चीज़ों से भी आपको बाहर निकालने वाले हैं। और देख लेते हैं। और देखिए आप बहुत ज़्यादा परेशान कोई हो रहा है, आप इमोशनल हो रहे हैं, आप सोचते हैं कि क्या होगा फैमिली में, कैसे चलेगा, क्योंकि पैसे का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। कोई ऐसा सोच रहा है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मेरे बच्चों का कैरियर कैसे बनेगा, कैसे मैं आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा, ठीक है, बढ़ूँगी आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई माँ, मतलब फीमेल का बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि किसी की हेल्थ सही नहीं है। कोई ऐसी माँ दिख रही है मुझे, कोई ऐसा रिश्ता दिख रहा है माँ जैसा, माँ की तरह रिश्ता, जिनकी हेल्थ सही नहीं है। तो उनको अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको टेंशन इसकी भी नहीं लेनी है। माँ आपको कह रही है कि आपको एक अच्छी हेल्थ का आशीर्वाद मिल रहा है। आप भगवान भोलेनाथ की सच में ही आप मंदिर जाया करो, सावन शुरू हो गया है, आप जल चढ़ाया करो, वहाँ बैठ के भोलेनाथ का मंत्र चैंट किया करो, माँ गौरी से, भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है भोले बाबा आप ठीक करो। आपको सच में आपकी हेल्थ भी ठीक होने वाली है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है आपके लिए मैसेज। और बहुत सारी भोलेनाथ, देखिए शिव और शक्ति आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपकी कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी विश है जो पूरी होने वाली है, ठीक है। ये माँ पार्वती और भोलेनाथ पूरी करने वाले हैं। आपने भोलेनाथ और पार्वती से प्रार्थना की है आपने, ठीक है, उनसे मांगा है आपने, और काफ़ी दिनों से मांगा है। कोई तो 8-9 महीने से लगातार भोले बाबा से, माँ पार्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कब खुशियाँ मिलेगी, मुझे कब सेटिस्फाइड होगी मैं या होऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप काफ़ी दिनों से आप मांग रहे हैं, तो ये शिव और शक्ति ये पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको भोलेनाथ की सच में ही आराधना करते रहना है। और भोलेनाथ का कार्ड भी आ गया है। आपको सही काम करना है,
ठीक है। जो जिम्मेदारियाँ बाबा ने आपको दी उसको निभाना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, आपकी जीत निश्चित है। आप बहुत भोलेनाथ के कोई दर्शन करने गया है या जाने वाला है, ठीक है। आप भोलेनाथ के सच में ही दर्शन करने वाले हैं और ये पूरा महीना आप भोलेनाथ की भी आपके ऊपर कृपा बरसने वाली है और आप भी भोले बाबा की आराधना करने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। आप जो जो प्रार्थना करेंगे वो पूरी होगी। मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा जजमेंट आ रहा है कि जो पहले आया था ना, मैंने जस्टिस का कार्ड आ रहा है। काफ़ी दिनों से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो सारी खुशियाँ भोलेनाथ आपकी एक एक बात सुन रहे हैं। तो आपको ऐसा मत सोचो कि नहीं मेरी बाबा नहीं सुनते हैं। आपकी मैरिड लाइफ में भी किसी ने अगर बहुत सारी उलझनें क्रिएट की थी ना, तो उनका अब टाइम आ गया है, ठीक है, जिन्होंने भी गलत किया है। पर आपका एक ऐसा नया जीवन शुरू होने वाला है ना कि जिसमें आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली है और आपकी जो रिलेशन है वो भी सही होने वाले हैं। भोलेनाथ आपको बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। दोनों कार्ड साथ ही आ गए हैं। देखिए, माँ तारा का, बाप रे, और माँ बगलामुखी का। तो कोई तो है, कोई तो था या कोई है आपकी लाइफ में जो आपको बर्बाद करना चाहता है, जो आपको कहीं जा के बर्बाद करना चाहता है। आपकी हर वक्त आपके ऊपर बहुत नज़र रखता है और किसी के पास जाके कुछ भी उटपटांग चीज़ें कुछ आपकी तरफ कर रहा है कोई, इसीलिए ये जो बहुत सारी दिक्कतें आपकी लाइफ में चल रही हैं ना, इसलिए चल रही हैं। तो यहाँ भोलेनाथ के साथ साथ अगर आपका कोई ऐसा दुश्मन है, गुप्त शत्रु है कोई आपका, जिसको आप भी नहीं जानते हैं, ठीक है, वो आपको पता ही नहीं है कि कौन है, वो ऐसा गुप्त शत्रु है जो बहुत अच्छा ऐसा लगता है कि हाँ वो आपका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है या बहुत ज़्यादा आपको मानता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचता है या सोचती है, ठीक है। हमेशा ही आपको लॉस, नुकसान पहुंचाना चाहता है या चाहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनका नंबर आ चुका है क्योंकि माँ बगलामुखी आपके शत्रुओं की ऐसी जुबान बंद करने वाली है कि आपके सामने वो टिक भी नहीं पाएंगे। और माँ तारा, बहुत बड़ा सक्सेस। आपके शत्रु अगर आज दिन तक आपको अपना काम, जो आपका काम है उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, तो माँ तारा आपके साथ है। और माँ तारा आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, देखिए आपको एक रिस्पेक्ट भी मिलने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और दूसरा है माँ तारा आपको बहुत बड़ा सक्सेस दिलवाने वाली है किसी भी काम में। और भोलेनाथ की ये लास्ट कार्ड लूँगी मैं। अगर आप भोलेनाथ की भक्ति करोगे तो भोलेनाथ आपका समय बदलने वाले हैं, पूरी तरह से समय बदलने वाले हैं। इसलिए आया है कार्ड, शिव करेंगे बेड़ा पार, शिव की करो भक्ति वही देंगे शक्ति। तो आपको ये करनी है, आपको ऐसी शक्ति मिलने वाली है, ऐसी शक्ति मिलने वाली है कि आपके जितने भी बोझ थे, जितनी भी परेशानियाँ थी, वो सब ख़त्म होने वाली है, एंड होने वाली है। और आप बहुत ज़्यादा पूरी तरह से भोलेनाथ आपको सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, आपकी हेल्प करने वाले हैं और चारों तरफ से आपको खुशियाँ देने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से भोलेनाथ को ऊपर छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है। उसके बाद ढेर सारी खुशियाँ और आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है। बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा ऐसा हीलर बनाने वाले हैं आपको भोलेनाथ कि लोग आपके पास आके अपने समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, ठीक है। ऐसी कुछ शक्तियाँ आपको देने वाले हैं भोलेनाथ और फिर से सफल करके ये है। कुछ न्यू बिगनिंग ऐसी आ रही है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ बदल देगी। तो भोलेनाथ की भक्ति करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। राधे राधे।